कचौरी मोहसन। हाँ जी। अब तो मैं सोवियत जी का दिल जीतूंगा। अच्छा, फार्म 45 भी मेरा, फार्म 47 भी मेरा, बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरी कचहरी मेरी। और जट चढ़े कचहरी, बल्ले भी बल्ले, ओदी रंगली मतारी, बल्ले भी बल्ले। और जट खड़का वाला आया, पैसा नाल यार लिया, मुच्छा वट के पूरी बट थानेदार पजाया, आपे करे थानेदारी, बल्ले भी बल्ले। और जट चढ़े कचहरी, बल्ले भी बल्ले। आ बल्ले भी बल्ले चौधरी, अज कुड़ियां दे दिल जितन दे है। सारी जिंदगी डाकुआं दे फंक्शन आसे तू पहाड़ां च खुसरे लैके गया। जावेद अख्तर साहब का कहना है कि बत्तख के बच्चे को कोई तैराकी नहीं सिखा सकता, वो उसके जीन्स में होती है। तो सर आपके यहाँ भी यकीनन आपके जीन्स में भी वो चीजें होंगी, सराहियत कर चुकी होंगी, क्योंकि दोनों भाई मारूफ जर्नलिस्ट हैं, वालिद साहब जो हैं वो प्रोफेसर थे, तो सहाफती हिस्स पाई जाती है आपके यहाँ? जी, अगर मेरे ऊपर जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ है तो उसके बाद सारे भाई, मेरे दोनों जो भाई थे आमिर और हामिद, वो जर्नलिज्म में आ गए। मैंने भी ट्राई की, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर उस वक्त जाली केस था ज़ियाउल हक का बनाया हुआ, तो मुझे जॉब उस वजह से नहीं मिली। तो मैंने फिर कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। तो अगर मुझे उस ज़माने में जॉब मिल जाती किसी अखबार, मैं भी जर्नलिस्ट ही होता। हम एक जर्नलिस्ट से महरूम रह गए सर। जी जी बिल्कुल, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट से मैंने भी जर्नलिस्ट ही बनना था। अच्छा, लेकिन बड़े जागीरदार साहब ने फिर मुझे खैरातों के काम पे खैरातों समझ रहे ना, खैरातों मांगता है ये। चौधरी ध्यान ना गल करया कर, तेन मैं उदों दा जानना जो ढोल वजा के पिंडा को कणक मंगदे सो तुसी। बहुत से चौधरी हैं आप। यार ये मेरी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है यार? क्लासिफाइड। फिर साहब लतीफ खोसा साहब, एतजाज एहसन साहब और एक तवील फहरिस्त है, साजिदा मीर साहिबा हैं, असलम गुरदासपुरी साहब है, मुस्तफ़ा कुरैशी, हत्ता के राना सनाउल्लाह साहब और परवेज रशीद साहब भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे। सर ऐसे लोग पार्टी को क्यों छोड़ते रहे सर? उनको मनाया नहीं गया? देखें, जिसकी कमिटमेंट होती है ना, वो पार्टी नहीं छोड़ता। अब आपने जो नाम लिए, उनकी अपनी अपनी वजूहात थी, अपने अपने मुफादात को उन्होंने सामने रखा, और किसी ने कोई बहाना बनाया, किसी ने कोई बहाना बनाया। अब मैं मसलन मैं बार बार अपनी बात नहीं करना चाह रहा। मैं मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जब 86 में पाकिस्तान आई तो वालिद साहब ने इंटरव्यू करना था, तो मैं उनके साथ चला गया। तो बीबी जब आई तो अब्बू ने कहा जी कि मेरा बेटा है, ये मिलना चाह रहा है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं स्टूडेंट हूँ हेले कॉलेज में। उन्होंने कहा PSF बनाए। वो चली गई, इतनी मेरी बात हुई उनसे। वो दिन और आज का दिन, मैंने अगले दिन PSF बनाई, उसके बाद सारी ज़िंदगी गुजार दी। तो अब एक कमिटमेंट की बात होती है। जो शख्स अपने पार्टी के नज़रिए से, आइडियोलॉजी से कमिटेड है, वो ना ही लतीफ़ खोसा बनता है, ना ही वो बाकी जो आपने नाम लिए वो भी फहरिस्त थी। हाँ जी। फिल्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है आपका, जबकि हमारे यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री बहुत वसी है और बहुत बड़ी है, सरहद पार भी तस्लीम की जाती है। लेकिन आप ज़्यादातर फिल्म करना पसंद करती हैं, छोटी स्क्रीन पर क्यों नज़र नहीं आती आप? मोहसिन जी, जैसे टेस्ट और वनडे के प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं ना, तो इसी तरह मुझे लगता है कि फिल्म्स और टीवी के एक्टर्स में फ़र्क रहना चाहिए, वरना लोग फिल्म देख के कहते हैं फिल्म नहीं सी, टेली फिल्म सी। अच्छा री मोहसिन, रुक के तो हमने लिखे हैं सोबिया जी को। रुके रुके से रुके, रुके बार बार रुके, घर चलने वाले तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से रुके, रुके बार बार रुके, वाह रुके। वाह, क्या बात है। मलका फुकराज के ले पालक बच्चे, बल्कि ले आलू बच्चे, ले गोभी बच्चे, ले बताऊं बच्चे। तुम इसे रुका लिखोगे, ये तुम्हें जूती भी नहीं लिखेगी। जाओ तुम कहीं जाके बैनर लिखो, जाओ। लेजेंड अंबानी, मेरा मंसूबा आपको किसने बताया वैसे? अरे मंसूबे की बात कर रही हो, मुझे तो बंदी का भी पता है। मंसूबा बंदी की बात हो रही है ना। वाह वाह चौधरी, लेजेंड अंबानी
तुम्हारी मामा की बायोपिक बने तो फूलन देवी से ज्यादा हिट हो। और अगर तुम्हारी माता जी की बायोपिक बने तो लोग मैडम दिहाड़ी बाज को भूल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माता जी तो ओवर टाइम भी करेंगी। मैडम दिहाड़ीबाज असल में इनकी अम्मी थी। मेरी अम्मी मेरी मर्जी। सही बात है, फिर मर्जी वाले काम ऐसे ही होते हैं ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਚੁਧਰਾਣੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਬਨ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਨੱਚ ਆਉਂਦੇ यार